नमस्कार दोस्तों, आज है गुरुवार 12 मार्च 2026। हिंदू पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आइए आज देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 11 मार्च की रात जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में रॉयल पार्क की एक शादी समारोह में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला जब जाने लगे, तब 63 साल के कमल सिंह जमवाल ने पीछे से आकर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर पिस्तौल तान दी और गोली चलाई। दोस्तों, ईरान युद्ध के 12वें दिन दुनिया को सबसे बड़ा सिग्नल मिला। अल जजीरा के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने 5000 से ज्यादा टारगेट स्ट्राइक किए हैं। ईरान की एयरफोर्स और नेवी प्रैक्टिकली खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा, अब टारगेट करने को कुछ बचा ही नहीं। जब भी मैं चाहूंगा युद्ध खत्म कर दूंगा, लेकिन इजरायल रुकने को तैयार नहीं। जेरूसलम के ऑफिशियल्स कहते हैं ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज अभी पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुई। व्हाइट हाउस ने गर्ल्स स्कूल स्ट्राइक की जंच जारी रखी है, जिसमें करीब 175 बच्चे मारे गए थे। ईरान का पार्लियामेंट स्पीकर गालिबफ बोला, सीज फायर नहीं चाहिए। पेंटागन के जनरल डैन केन ने बताया कि ईरान की मिसाइल रिस्पांस क्षमता पहले दिन की तुलना में 90% गिर गई है। दोस्तों, सीज फायर की एक उम्मीद अभी भी बाकी है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन ने युद्ध खत्म करने के लिए अपनी ऑफिशियल शर्तें रखी। पहली, अमेरिका इजरायली हमलों का मुआवजा। दूसरी, अंतर्राष्ट्रीय गारंटी कि भविष्य में ऐसा हमला नहीं होगा। तीसरी, ईरान की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना होगा। विदेश मंत्री अराक्ची ने कहा, शर्तों के बिना डील नहीं होगी। ट्रंप के एनवॉय स्टीव विटकॉफ से जब पूछा गया कि युद्ध कैसे खत्म होगा, तो उनका जवाब था, मुझे नहीं पता। यूएन में रूस और चीन ने सीज फायर रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट सर्कुलेट किया। अमेरिका और यूके ने वीटो की चेतावनी दी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजद्दा खामेनेई के एडवाइजर ने संकेत दिया कि युद्ध 20 मार्च यानी पर्शियन न्यू ईयर से पहले खत्म हो सकता है। दोस्तों, होर्मुज की स्थिति और खतरनाक होती जा रही है। बुधवार को ईरान के तट के पास 3 कमर्शियल शिप्स प्रोजेक्टाइल से हिट हुई। इनमें से एक में भयंकर आग लग गई और क्रू को जान बचाने के लिए इमरजेंसी में जहाज छोड़ना पड़ा। यह खबर आते ही ब्रेंट क्रूड तुरंत 5.8% उछलकर $92.96 प्रति बैरल पर पहुंच गया। थाई कार्गो शिप के पास होर्मुज में भी आग की घटना दर्ज हुई, जिसमें 3 क्रू मिसिंग है। यूएन ने चेतावनी दी, होर्मुज डिस्रप्शन जारी रहा तो दुनिया भर में फूड और एनर्जी दोनों महंगे होंगे। ईरान की मिलिट्री ने $200 प्रति बैरल क्रूड की धमकी दी। फिच ने कहा कि एशिया के पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को ईरान वार से डायरेक्ट क्रेडिट रिस्क है। इंडिया के बाजारों के लिए बुधवार बहुत भारी रहा। सेंसेक्स 1342 अंक यानी 1.72% गिरकर 76,863 पर बंद हुआ। यह एक फरवरी के बजट डे के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। निफ्टी 394 अंक गिरकर 23,866 पर आया। इस एक दिन में इन्वेस्टर्स के 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए। वार शुरू होने के बाद से सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 10.5% नीचे आ गया है। ऑफिशियली करेक्शन टेरिटरी में एफआईआई यानी विदेशी निवेशक मार्च में 34,000 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। इंडिया वीआईएक्स 11% उछलकर 20.5 पर है। एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस सबसे ज्यादा गिरे। आज 12 मार्च को सेंसेक्स और निफ्टी ने क्रूड प्राइसेस के नरम होने के बाद थोड़ी रिकवरी दिखाई है। दोस्तों, एलपीजी संकट अब रसोई से बाहर निकलकर आपके मोबाइल नेटवर्क तक पहुंच गई है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन यानी दीपा ने टेलीकॉम सेक्रेटरी अमित अग्रवाल को लेटर लिखा। 5 मार्च 2026 से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के बाद टेलीकॉम टावर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को एलपीजी सप्लाई कंप्लीटली बंद हो गई है। टावर बनाने में गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होती है, जिसमें एलपीजी या एलएनजी फ्यूल लगती है। सप्लाई बंद होने से टावर मैन्युफैक्चरिंग धीमी होगी। एक्सपर्ट्स कहते हैं अभी मोबाइल सर्विसेज बंद नहीं होंगी, लेकिन 5G रोल आउट और नए टावर्स की डिप्लॉयमेंट स्लो हो सकती है। इंडिया में अभी 8,54,000 से ज्यादा टेलीकॉम टावर्स हैं। दीपा ने डिमांड की, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को एसेंशियल सर्विस डिक्लेयर करो और एलपीजी सप्लाई रिस्टोर करो। माइक्रोवेव और इंडक्शन कुकटॉप्स यूज करें। इसके साथ ही ट्रेनों में इंडक्शन बेस्ड कुकिंग इक्विपमेंट इंस्टॉल करना शुरू हो गया है। ये डिसीजन इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ट्रेनों में एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई तंग हो रही थी। दोस्तों, ये एक स्मार्ट और सस्टेनेबल मूव है। इंडक्शन कुकिंग एलपीजी से ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और घरों में भी यही एडवाइस दी जा रही है। कंपनियां जैसे टीटी के प्रेस्टीज और बटरफ्लाई गांधीमती के शेयर 17% तक चढ़े हैं, क्योंकि इंडक्शन कुकटॉप की डिमांड अचानक बहुत बढ़ गई है। दोस्तों, जैसे जैसे एलपीजी संकट की खबरें बढ़ रही थीं, पीएम मोदी ने देश को सीधे संबोधित किया। उन्होंने कहा, देशवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार हर पल सिचुएशन मॉनिटर कर रही है और हर जरूरी कदम उठा रही है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। विपक्ष खाड़ी में फंसे भारतीयों की मुश्किलों को पॉलिटिक्स में बदल रहा है। यह शर्मनाक है। पीएम ने खाड़ी में रह रहे सभी भारतीयों की सेफ्टी का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, इंडिया की रिफाइनरीज फुल कैपेसिटी पर चल रही हैं। डोमेस्टिक सप्लाई प्रायोरिटी है। मंत्री शोभा करंदलाजे ने भी कहा कि कमर्शियल एलपीजी शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए कमेटी बनाई गई है, जो इंडस्ट्री की रिक्वेस्ट रिव्यू करेगी। दोस्तों, सरकार का मैसेज क्लियर है, पैनिक मत करिए। एविएशन से एक बड़ी खबर।
एयर इंडिया एक्सप्रेस की हैदराबाद से थाईलैंड के फुकेत जाने वाली फ्लाइट IX 1371 का फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हार्ड लैंडिंग हुआ। एयरक्राफ्ट का नोज लैंडिंग गियर डैमेज हो गया। इस कारण फुकेत एयरपोर्ट अथॉरिटी को रनवे करीब 6 घंटे के लिए बंद करना पड़ा, जब तक डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट को रिमूव नहीं किया गया। यात्री और क्रू सभी सुरक्षित हैं, कोई घायल नहीं। DGCA ने इंसिडेंट की डिटेल्ड जांच के आदेश दिए हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पैसेंजर्स के अल्टरनेट ट्रेवल अरेंजमेंट्स किए। दोस्तों, ये वही एयरलाइन है जो खाड़ी रूट्स पर बड़ी भूमिका निभाती है, खासकर अभी जब खाड़ी में टेंशन की वजह से एविएशन सेक्टर ऑलरेडी दबाव में है। दोस्तों, यह खबर बहुत मार्मिक है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में पहली बार किसी मरीज का लाइफ सपोर्ट हटाने की ऑफिशियली अनुमति दी। 32 साल के हरीश राणा 2013 में गिरने के बाद से 13 साल तक पूरी तरह वेजिटेटिव स्टेट में थे। 100% क्वाड्रिप्लेजिया, रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं। उनके परिजनों ने घर बेचकर इलाज करवाया। जस्टिस JB पारदीवाला और KV विश्वनाथन के बेंच ने कहा, जीवन को आर्टिफिशियली खींचना उनकी ह्यूमन डिग्निटी का उल्लंघन है। कोर्ट ने शेक्सपियर को कोट किया और एम्स को पैलिएटिव केयर में शिफ्ट करके लाइफ सपोर्ट हटाने का ऑर्डर दिया। दोस्तों, ये फैसला इंडिया के मेडिकल और लीगल हिस्ट्री में एक नया अध्याय है। ये किसी की हार नहीं, ये एक परिवार की 13 साल की पीड़ा का अंत है। 12 मार्च के बाजार की ताजा तस्वीर। कल की 2 लाख करोड़ रुपए की गिरावट के बाद आज सेंसेक्स और निफ्टी ने क्रूड प्राइसेस के नरम होने के बाद थोड़ी रिकवरी दिखाई। ब्रेंट क्रूड $90.70 के आसपास है, रुपया 92.02 पर। दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपए, मुंबई में 103.54 रुपए स्टेबल। डीजल दिल्ली 87.66 रुपए, मुंबई 90.03 रुपए स्टेबल। LPG दिल्ली में 913 रुपए ऑफिशियल रेट। ईरान की मिलिट्री का $200 प्रति बैरल का बयान मार्केट्स को नर्वस कर रहा है। एलारा कैपिटल के एनालिस्ट्स ने कहा, हॉर्मुज डिस्रप्शन अगर मिड मार्च के बाद भी जारी रहा तो इंडिया की इकोनॉमी पर गंभीर असर पड़ेगा। आज बाजार की हर हलचल पर नजर रखें। वुमेन इन ब्लू ने इतिहास रच दिया। 11 मार्च को हैदराबाद के GMC बालियोगी हॉकी ग्राउंड पर इंडिया की विमेंस हॉकी टीम ने वेल्स को 4-1 से हराकर FIH विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। साक्षी राणा ने 7वें मिनट में पहला गोल किया और नवनीत कौर ने 29वें, 34वें और 55वें मिनट में शानदार हैट्रिक ठोकी। पूल बी में इंडिया 7 पॉइंट्स के साथ टॉप पे रही। अब 13 मार्च को सेमीफाइनल इटली से होगा। वर्ल्ड कप अगस्त में बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के बाद अब विमेंस हॉकी टीम भी हिस्ट्री बनाने की राह पर है। नवनीत कौर की हैट्रिक वाकई देखने लायक थी। पूरे देश को इस टीम पर गर्व है। इंडिया के पैरा एथलीट्स ने आज वर्ल्ड स्टेज पर अपनी ताकत दिखाई। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 के पहले दिन प्रवीण कुमार ने हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता। यह उनका इस साल का पहला इंटरनेशनल गोल्ड है। प्रीति पाल ने स्प्रिंट्स में भी जीत दर्ज की। इंडिया का मेडल काउंट बढ़ा। दोस्तों, ये वो एथलीट्स हैं जो बड़ी से बड़ी चैलेंजेस के बावजूद इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया में वार और क्राइसिस की बातें हो रही हैं, तब प्रवीण कुमार हाई जंप में नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में सिल्वर जीत चुके प्रवीण अब इस साल और बड़े टारगेट्स पर नजर रखे हुए हैं। इंडिया के पैरा स्पोर्ट्स का भविष्य बहुत उज्जवल है। क्रिकेट फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ जाए। BCCI ने IPL 2026 का पहले 20 दिनों का शेड्यूल जारी कर दिया। 28 मार्च को बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियंस RCB बनाम SRH से सीजन की शुरुआत होगी। 29 मार्च को मुंबई में MI बनाम KKR, 30 मार्च को CSK बनाम RR। पंजाब किंग्स 29 मार्च को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुल्लानपुर में उतरेगी। RR अपने शुरुआती होम गेम्स गुवाहाटी में खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स के साथ संजू सैमसन और CSK के साथ रविंद्र जडेजा अपनी पुरानी टीमों के खिलाफ खेलेंगे। IPL गवर्निंग काउंसिल चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा, LPG सिचुएशन पर नजर है। टूर्नामेंट 28 मार्च से 31 मई तक चलेगा, 84 मैचेस। ईरान युद्ध एक नया और खतरनाक मोड़ ले रहा है। रिपब्लिक वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अब अमेरिका की टेक कंपनियों अमेजन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसेज को फ्रेश टारगेट्स घोषित किया है। ये ईरान की साइबर वारफेयर और इनडायरेक्ट वारफेयर स्ट्रेटजी का हिस्सा है। सिलिकॉन वैली में US टेक कंपनियां पहले ही हाई अलर्ट पर हैं। FBI और सीसा ने अमेरिकन टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेटेड अटैक्स की वार्निंग दी है। अमेजन वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर तीनों पर अटैक हुआ तो ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हो सकता है। इंडिया की टेक कंपनियां जो AWS और एज्योर पर डिपेंडेंट हैं, इन्फोसिस, विप्रो, TCS, उन्होंने भी कंटिजेंसी प्लान्स एक्टिवेट किए हैं। दोस्तों, ये युद्ध अब सिर्फ स्काई और सी में नहीं, साइबर स्पेस में भी लड़ा जा रहा है। दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में एक बहुत एनकरेजिंग खबर। क्रिसल इंटेलिजेंस ने अनुमान जारी किया कि इंडिया की GDP वित्तीय वर्ष 2026-27 में 7.1% की दर से बढ़ेगी। यह अनुमान ईरान युद्ध और हॉर्मुज डिस्रप्शन के बावजूद है। क्रिसल ने कहा, इंडिया का डोमेस्टिक डिमांड मजबूत है, केपेक्स साइकिल अच्छी है और सर्विसेज सेक्टर बूम कर रहा है। होली से पहले कंज्यूमर स्पेंडिंग ही अच्छी रही।
निफ्टी अभी 20 टाइम्स अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है, जो रीजनेबल वैल्यूएशन है। यूएस एम्बेसडर सर्जियो गोर ने कहा, इंडिया ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज करने में ग्रेट पार्टनर है। इसके साथ ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग दी है, 320 रुपए टारगेट के साथ, जो 36% अपसाइड है। दोस्तों, शॉर्ट टर्म में पेन है, लॉन्ग टर्म में इंडिया की स्टोरी इंटैक्ट है। दोस्तों, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक अहम खबर। ब्लूमबर्ग ने कंफर्म किया कि इंडियन ऑयल और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यूएस वेवर मिलने के बाद 3 करोड़ यानी 30 मिलियन बैरल्स रशियन क्रूड ऑयल खरीद लिया है। यह ऑयल पहले से समुद्र में था। यूएस के एम्बेसडर गोर ने कहा, इंडिया ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज करने में ग्रेट पार्टनर है। रिलायंस ने जामनगर रिफाइनरी फुल कैपेसिटी पर चलाई हुई है और एलपीजी आउटपुट मैक्सिमाइज कर रही है। साथ ही रिलायंस का ट्रम्प के अनाउंस किए $300 बिलियन टेक्सास रिफाइनरी प्रोजेक्ट से जुड़ाव भी बना हुआ है। इंडिया अब 40 से ज्यादा देशों से क्रूड इंपोर्ट कर रहा है। होर्मुज के बाहर से इंपोर्ट्स 55 से बढ़कर 70% हो गए हैं। यूएस वेवर 3 अप्रैल तक वैलिड है। मणिपुर से एक अहम खबर जो बड़े मीडिया कवरेज नहीं पाती, लेकिन बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जॉइंट ऑपरेशन में 6 मिलिटेंट्स को गिरफ्तार किया। इसके साथ साथ 10 एकड़ में फैली पोपी यानी अफीम की खेती को भी नष्ट कर दिया गया। ये ड्रग और टेररिज्म के बीच जो डेडली लिंक है, उसी को तोड़ने का डायरेक्ट एक्शन था। मणिपुर में एथनिक टेंशन के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार एक्टिव है। माओइस्ट कैडर्स सहित स्टेट कमेटी मेंबर, डिविजनल कमेटी मेंबर और एरिया कमेटी मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया। सीएमएन बीरेन सिंह ने कहा, स्टेट में पीस और नॉर्मलसी रिस्टोर करना हमारी प्रायोरिटी है। दोस्तों, मणिपुर के लोग बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और यह एक्शन उनके लिए एक रे ऑफ होप है। दोस्तों, एक ऐसी खबर जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी है। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में टेलीकॉम कंपनियों के 28 दिन रिचार्ज साइकिल को खुलेआम स्कैम बताया। उन्होंने लॉजिक दिया, महीने में 30-31 दिन होते हैं, लेकिन रिचार्ज 28 दिन का होता है। इस वजह से साल में 13 रिचार्जेस भरने पड़ते हैं, जबकि होने चाहिए 12। यह हर सब्सक्राइबर से एक्स्ट्रा पैसे वसूलने का सिस्टम है। ट्राई को इस पर एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, इंडिया में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं। अगर एक एक्स्ट्रा रिचार्ज का मतलब 200-300 रुपए भी हो, तो यह हजारों करोड़ की एक्स्ट्रा कमाई है। ये बात आपको पता थी? कमेंट में बताइए। देश के 9.32 करोड़ किसानों के लिए बहुत जरूरी खबर। पीएम नरेंद्र मोदी 13 मार्च को पीएम किसान की 22वीं किस्त रिलीज करेंगे। इसमें कुल 18,640 करोड़ रुपए डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर होंगे, प्रति किसान 2,000 रुपए। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कहा है कि जिन किसानों ने ई-केवाईसी और आधार सीडेड बैंक अकाउंट्स का वेरिफिकेशन नहीं कराया है, उन्हें पेमेंट नहीं मिलेगी। तुरंत pmkisan.gov.in पर जाकर OTP बेस्ड ई-केवाईसी कंप्लीट करें। AI पावर्ड वॉइस चैटबॉट किसान ई-मित्र 11 रीजनल लैंग्वेजेस में 24 घंटे मदद के लिए उपलब्ध है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई किसान है या किसी किसान परिवार को जानते हैं, ये मैसेज उन तक पहुंचाइए ताकि वो 2,000 रुपए मिस ना करें। तो दोस्तों, ये थी 12 मार्च 2026 की टॉप 20 ताज़ा खबरें। फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला और चमत्कारी बचाव, ट्रंप का अब कुछ टारगेट नहीं बचा वाला बयान, सेंसेक्स में 2 लाख करोड़ रुपए की तबाही, LPG संकट अब टेलीकॉम टावर्स तक, IRCTC ने ट्रेनों में इंडक्शन कुकटॉप्स लगाए, नवनीत कौर की हैट्रिक से विमेंस हॉकी का वर्ल्ड कप क्वालिफाई, सुप्रीम कोर्ट का पहला पैसिव यूथेनेशिया अप्रूव, IPL 2026 शेड्यूल जारी और कल पीएम किसान की 22वीं किस्त। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आज की खबरों में सबसे बड़ी कौन सी लगी। जय हिंद।